बोलिए। हाँ जी सर, मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ मोदी नगर से। बोलिए अमरजीत जी। सर मैं कहना चाहूंगा, कल मैंने आज तक पे ये सुनी थी राजा जी की। उन्होंने कहा था कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, इसके कपड़े दामन साफ है। लेकिन राजा जी ने एक जवाब दिया था कि इन नेताओं के चक्कर में हम भारतीयों को क्यों बीच में घसीटा जा रहा है। सर मैं उनकी इस बात से पूरी तरह समर्थी हूँ। और सर अन्ना हजारे पेंशन में हमारे यहाँ से रोजाना प्रदर्शन निकाला जा रहा है। हम सभी लोग छात्र प्रदर्शन निकाल रहे हैं, रोजाना इसी तरह निकालते रहेंगे जब तक कि अन्ना हजारे का लोकपाल भी साफ नहीं हो जाता सर। बिल्कुल, धन्यवाद। मोदी नगर देश के कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और मुंबई से लेके आसाम तक सब दिशा में एक जैसा ही आवाज है और देश के लिए लोग सड़क पर आने को बेताब है। अब शायद ही ऐसा कोई बचा है जिसको ये विषय पता नहीं है, क्योंकि गांव तक भी अब ये विषय गया है और छोटे छोटे गांवों में भी इस आंदोलन को लेकर चर्चा हो रही। राष्ट्र का ये जागर और भी आंखों में तेल डालकर अगर किया जाए तो शायद हम और निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकते हैं। आइए हम कारण आपको दिखाते हैं। संसद से आम जनता का विश्वास उठना, क्योंकि आज हमारी संसद की गरिमा तार तार हो गई है। संसद माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है। आम जनता के हित की बजाय भ्रष्टाचारियों का हित देखा जा रहा है। नेताओं का जनता के हित के बजाय अपने हित के लिए कानून बनाना, क्योंकि आज नेता जब भी किसी कानून को बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उनका और उनके सहयोगियों का पेट कैसे भरा जाए। बाद में वो आम आदमी के बारे में सोचते हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। सरकारी एजेंसियों का सरकार की कठपुतली होना, क्योंकि जो एजेंसियां आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए वो सरकार की कठपुतली बनी हुई हैं। सरकार जैसे चाहे वैसे उनका प्रयोग अपने हितों के लिए कर सकती है। पुलिस प्रशासन के अत्याचार हमेशा आम आदमी झेलता है, क्योंकि भ्रष्ट मंत्रियों और माफियाओं को तो पुलिस संरक्षण देती है और आम जनता को अपने गैर कानूनी अत्याचारों से परेशान करती है। आए दिन देखने को मिलता है कि कैसे आम आदमी पुलिस प्रशासन के अत्याचार का शिकार हो जाता है। उच्च शिक्षा केवल माफियाओं और भ्रष्ट मंत्रियों के बच्चों की बपौती, क्योंकि आज देश में उच्च शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि वो आम आदमी के बच्चों की पहुंच से दूर निकल गई है, जिसकी वजह से आज का युवा मायूस है। किसानों को गुलाम बनाया जा रहा है, क्योंकि किसानों की उपजाऊ जमीन को बिना उसकी अनुमति के लिए लिया जा रहा है और उसके हक मांगने पर गोली दी जा रही है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ हर ओर निराशा है, क्योंकि जनता का विश्वास अब प्रशासन और सरकार से उठ गया है, इसलिए जनता में हर ओर हताशा है। देश के कानूनों का अंग्रेजी जमाने का होना, क्योंकि आज भी हमारा देश उन कानूनों के सहारे चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने के हैं। अब हमारी जरूरतें बदल गई हैं, देश के कानूनों का बदलना जरूरी है, जिसकी वजह से लोगों में निराशा है। एक कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार, मैं कृपाल सिंह नागरिक पत्रकार बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। हाँ बोलिए। ये मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं घूम के आया हूँ, हमारे गांव के अन्ना हजारे के साथ कम से कम 35 गांव किसान हल कंधा पर रख के स्टार्ट हो गए हैं और कल वहाँ पहुँचेंगे 10 बजे। 10 बजे पहुँच रहे हैं वहाँ पे। और सर जी ये है कि हमारे एक हमको दुख होता है थोड़ा सा कि हमारे पत्रकार है दीपक चौरसिया जी हाँ, उनकी प्रतिक्रिया ऐसी आई है, छोटे छोटे बच्चों से ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बता नहीं पाते हैं। ये हमको समझ नहीं पाए, टीवी पे जब देखते हैं हमको दुख होता है। इन क्या रीजन है उनका पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चों से ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। बच्चे बता पाएंगे क्या लोकपाल क्या है? तो बच्चों से जो अनजान व्यक्ति बिल्कुल अनसमझे उनको लोग क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मीडिया की भूमिका हमेशा संदिग्ध रहती है, कुछ मीडिया की खास करके, और उसके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं देना चाहिए या ध्यान आने के बाद उन तक ये बात को पहुंचाना चाहिए। आपकी बात निश्चित उन तक पहुंचेगी और आप भी अपने अपने चैनलों पर जिनके द्वारा आपको कुछ गलत किया जाता है ऐसा लगता है तो वहां पर कॉल करके आपके बात को जरूर कहिए। एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। नमस्कार। हेलो सर। बोलिए। हेलो सर, मैं धर्मेंद्र जायसवाल उड़ीसा से बोल रहा है सर। बोलिए धर्मेंद्र जी। अरे सर, मैं ये जानना चाह रहा सर कि अभी मैं टीवी का स्टार और आज तक में देख रहा है कि इस लोक बिल पाल बिल के खिलाफ में
लालू जी और आपका अमर सिंह का भी ये आ रहे, तो वो तो और भ्रष्ट नेता है। नहीं तो आपका अमर सिंह क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, अभी मैं स्टार न्यूज और नहीं, न्यूज में आप देख रहे हैं कि वो दोनों नेता इनसे जुड़ने चाह रहे हैं। हाँ, इससे तो ये तो दोनों नेता ही भ्रष्ट नेता है, इनसे हमारा क्या भला होने वाला है? धर्मेंद्र जी, आपको पता है कि भारत सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने जो इस लोकपाल बिल पर जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई है, मतलब जो इस पे विचार करेगी, उसमें लालू यादव है और उसमें अमर सिंह भी है। तो आप सोचिए कि सरकार कितनी गंभीर है। अगर लालू यादव भ्रष्टाचार रोकने में सलाह देने वाले हैं और अमर सिंह देने वाले हैं, तो सरकार क्या चाहती है? धन्यवाद कॉल करने के लिए। ये इस व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो गोल्ड मेडल, जो शूटर गोल्ड मेडल जीतता है ओलंपिक में, उसको सरकारें 3-3 करोड़ देती है। लेकिन वो शूटर जो देश के लिए जान की बाजी लगाकर सीमा पर शूट करता है और अगर सामने वाले की गोली से मारा जाता है तो 1 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसी सारी व्यवस्थाएं अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये देश कैसे चलेगा? जहां पर किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन 14% मिलता है, आपके बच्चों को शिक्षा के लिए कर्ज 12% पे मिलता है, और अगर कार खरीदने हैं तो 4% पर मिलता है। चावल 40 रुपए किलो और सिम कार्ड फ्री में है। ये कैसी व्यवस्था हम लाए हैं? अगर इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तो आने वाले हमारे कल को, हमारे बच्चों को हम कैसा भारत देंगे? यह सवाल। इसलिए बात अब जब चल पड़ी है तो जन लोकपाल के साथ साथ पूरी व्यवस्था की भी होनी चाहिए। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। शर्मा जी नमस्कार। बोलिए। हाँ, हम जो है अन्ना हजारे जी के ये जो नया बिल है, हाँ, जन लोकपाल बिल, उसके पूर्ण समर्थन करते हैं। उनके परिवर्तन की जो मांग है वो सही है, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। बहुत दिन हो गया और ये जो आम नेता है अपने लिए ही बिल बनाते हैं, अपने फायदे के लिए बनाते हैं। ये जो उनका सरकारी लोकपाल बिल है वो अपने फायदे के लिए है और इसमें प्रधानमंत्री और न्यायपालिका को शामिल होना चाहिए, जिस प्रकार से अन्ना जी ने कहा है। वो उनका कथन सही है, बिल्कुल। इसलिए हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। अन्ना जी और उनकी टीम ने जो बनाया है वो सही है। जैसे अभी अरुणा राय ने किया है, वो एक प्रकार से वो भी एक राजनीतिक से उनको कमजोर करने के लिए कहा जा रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात को भी रखने का मौका देते हैं। आप भी फोन कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर, मैं नौशाद अली मेरा नाम है। बोलिए। मैं मोदी नगर से बात कर रहा हूँ। हाँ, वैसे तो हम अन्ना जी के साथ में हैं, लेकिन मेरा सवाल इतना है कि अन्ना जी की टीम में अगर कोई करप्ट हो जाता है, हाँ, तो उसको कौन देखेगा? बिल्कुल। ये तो आपने शायद जन लोकपाल के पूरे जो प्रावधान रखे हैं उसमें भी है कि जन लोकपाल के खिलाफ भी इंक्वायरी हो सकती है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। उसको देखने के लिए तो कुछ ऐसा कुछ बनाना चाहिए ना इनको भी, कि इनको कौन देखेगा? करप्ट तो ये भी हो सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति खराब हो सकता है। इसलिए हम किसी व्यक्ति पे निर्भर होने वाली व्यवस्था ना बनाएं। हम व्यवस्था ही ऐसी बनाएं कि जिसमें बात करने वाले लोग सही तरीके से काम करेंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, बोलिए। देखो। हेलो। राष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। देखो, ये जो सवाल उठाया आपने, ये बहुत सही है। क्योंकि एक जिस देश में 100 कोटी मतदार है, हाँ, उसमें सिर्फ 10 या 12 कोटी वोटिंग से चुन के आए। सरकार को अगर आप लोकशाही सरकार कहते हैं तो ये गलत है। हाँ, अपने जो राष्ट्रपति है, माजी राष्ट्रपति आदरणीय पीजे अब्दुल कलाम जी, इन्होंने उनका कार्यकाल होने के 1-2 दिन पहले का स्टेटमेंट मैंने पेपर में पढ़ा है। हाँ, कि देखो भाई, अगर देश तरक्की चाहते हो तो ये देश में द्विपक्षीय राजवट लाइए। और ये जो ड्रॉप है, ये सिविल सोसाइटी का ड्रॉप नहीं है, ये पूरा जनता का ड्रॉप है। और इस आंदोलन ने, अन्ना के आंदोलन ने ये साबित कर दिया है कि जो पॉलिटिशियन कहते हैं कि हम देशभक्त है, लेकिन ये आंदोलन ने साबित कर दिया है कि ये देशभक्त नहीं, ये कुर्सी भक्त है और मनी भक्त है। ये परिवर्तन अगर सही 70 या 90 या 95% वोटिंग अगर इस देश में हो गया
है और कहना है। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारी ये व्यवस्था कितनी खोखली है और कितनी हमने यहाँ पर मलाई खाने के लिए इसमें होल करके रखे। देखिए, जन सेवक के नाम पर जो राजनेता चुनकर जाता है वो महीने की 2 लाख रुपए सैलरी लेता है और उसको चुनकर देने वाला 20 रुपए से भी कम में आमदनी करता है। जन सेवक को तो सरकारी कोठी मिलती है दिल्ली के पॉश एरिया में, और जन जो इसको देश का मालिक कहा जाता है वो फुटपाथ पर भी सोता है तो कोई बड़े बाप की बिगड़ेला औलाद शराब की नशे में उसको कुचल देती है। सरकार किस तरीके के निर्णय करती है। एक एसएमएस आया है, प्रदीप पांडे दिल्ली से एसएमएस करके कहते हैं कि सरकार कलमाड़ी और राजा को इसलिए अंदर रखती है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा खाया, और अन्ना को इसलिए अंदर रखती है कि वो खाना खाने को तैयार नहीं है। इस सरकार को दोनों प्रकार के लोगों को एक ही जेल मिलती है, इससे इनके दिमाग की स्थिति पता चलती है। पांडे जी ने अच्छा एसएमएस किया है। एक और यहाँ पर बड़ा ही चुटकुला आया है कि ओबामा ने कहा कि हम चांद पर 10 लोग भेज रहे, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हम 100 लोग भेज रहे। उसका बाइफर्गेशन उन्होंने कहा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि 30% तो ओबीसी को देना पड़ेगा, 10% एसटी को देना पड़ेगा, 20 बांग्लादेशी जाएंगे, 10 पाकिस्तानी जाएंगे, 30 अल्पसंख्यक जाएंगे, और संभव हुआ तो एक एस्ट्रोनॉट मतलब उसका एक्सपर्ट भी हम भेजेंगे। ये हमारे यहाँ की राजनीतिक सोच है। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, हम उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए। हम उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बोल रहे हैं, विजय बहादुर सिंह नाम है हमारा। बोलिए। हाँ, हम जहाँ से रहने वाले हैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ अन्ना जी के साथी एक हमारे यहाँ के सैनिक भी हमारे यहाँ के भी सैनिक गाजीपुर से 1965 में अन्ना जी के साथ लड़े थे पाकिस्तान से, और वो शहीद हो गए। हाँ, अन्ना जी बताते हैं इस बार। तोड़े हुए थे और उनको परमवीर चक्र मिला। और उनकी पत्नी को आंख का ऑपरेशन कराने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये हमारी व्यवस्था है। व्यवस्था परिवर्तन तो होना ही चाहिए, और अन्ना जी को हम अपनी बातों से समर्थन करते हैं। और एक व्यवस्था लोकतंत्र कर रहे हैं। हमारे गांव के बगल में एक बड़ा गांव है, वहाँ का प्रधान एक लड़का हुआ है और वो सफारी पर चलने लगा। इसके पहले इसके पास स्कूटर नहीं था। तमाम व्यवस्था है, और शहीदों के घर के ऊपर कितनी मातम की स्थिति है हम जानते हैं। और शहीदों को इस बात का भी दुख है कि अफजल जैसे लोग अभी भी बिरयानी खा रहे हैं।